तो दोस्तों 22 जून साल 2024 को ईरान के परमाणु कार्यक्रम अलमाहा को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने बॉम्बर B-52 से ईरान के परमाणु प्लांट नतांज, फोर्डो और इस्फहान पे हमले किए। लेकिन ये हमले तो हो गए, इसके बाद अब ये क्लियर हो चुका है कि ईरान के परमाणु ठिकाने अभी भी जिंदा हैं और वहां पर यूरेनियम सरबंधर का काम चल रहा है। लिहाजा आपको बता दें कि इस हमले के बाद जब जंग खत्म हो गई थी तो ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो जासूसों को पकड़ने में लग गई थी। इसी सब के बीच में इजराइल और इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसमें ईरान ने एक जासूस को पकड़ा था। अगस्त 2024 को इसे गिरफ्तार किया था ईरान ने नतांज परमाणु प्लांट से। डेंगू ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट के मुताबिक इसे अगस्त 2024 में ईरान ने गिरफ्तार किया था नतांज परमाणु प्लांट से, जब ये नतांज परमाणु प्लांट पे तैनात था और ये ईरान का परमाणु विशेषज्ञ इंजीनियर था। दोस्तों, इसे जब फांसी दी गई है तो ईरान की एक न्यूज एजेंसी जिसका नाम है मिजान ने कहा था कि ईरान के अंदर एक जासूस को इजराइल के फांसी दी गई है, लेकिन नाम उजागर नहीं किया था। फिलहाल आपको बता दें कि अगस्त 2024 में नतांज परमाणु प्लांट से इसे गिरफ्तार करने के बाद खोर शहर की एक केंद्रीय जेल में रखा गया था, जबकि इसका जन्म भी खोर शहर में ही हुआ था। लिहाजा खोर शहर की केंद्रीय जेल में रखे जाने के बाद इससे वहां पूछताछ होती है और पूछताछ होने के बाद जब ये जुर्म को स्वीकार करता है तो अप्रिय प्रक्रिया को पूरा किए जाने के बाद 18 अक्टूबर साल 2025 को इसे फांसी पे लटका दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की न्यायपालिका से जुड़ी हुई ईरानी न्यूज एजेंसी मिजान ने ये खुलासा किया था कि इजराइल के जासूस को लटकाया गया है फांसी पे, लेकिन नाम उजागर नहीं किया था। इस जासूस का नाम आपको बता दूं कि जावेद नईमी है। फिलहाल आपको बता दें कि फांसी पे लटकाए जाने के बाद खोर शहर में ही इसके परिवार वाले रहते हैं। परिवार वालों को हुकूमत ईरान ने खबरदार किया था कि आप इस मामले में खामोश रहें, कोई टिप्पणी या बात ना करें। लिहाजा आपको बता दें कि अगस्त 2025 में ईरान ने एक परमाणु वैज्ञानिक को फांसी दी थी जिसका नाम है रूपसेवादी पे भी ये इल्जाम लगे थे कि इन्होंने ईरान की इंटेलिजेंस मालूमात इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद को दी है। फिलहाल आपको बता दें कि अमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अब तक के रिकॉर्ड में यानी कि 2025 के शुरू के महीनों में 9 महीने के लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है और जनाब ये रिकॉर्ड पिछले 15 साल के रिकॉर्डों को तोड़ देता है। फिलहाल आपको बता दें कि परमाणु वैज्ञानिक को फांसी दिए जाने से पहले ईरान ने एक जासूस पकड़ा था इजराइल का, जो कि सबसे अहम और खास जासूस था, जिसका नाम है बहमत चाबू यलर्स को गिरफ्तार किया था और जनाब आपको बता दूं कि इसे भी फांसी पर ईरान ने लटका दिया था। फिलहाल बहमत चाबू यलर्स जो है ये इजराइल का सबसे अहम और खास जासूस था। लेकिन दोस्तों, इस जासूस को गिरफ्तार करने के बाद ईरान ने रखा था अलग जेल में और जनाब इससे पूछताछ की थी, तो पता लगा था जानकारी के मुताबिक कि बहमत चाबू यलर्स ने इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद बेहद संवेदनशील टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट पे काम किया और इसी दरमियान इसने इंटेलिजेंस मालूमात इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद को दे दी थी। इसी जुर्म में इसे भी फांसी पे ईरान ने लटका दिया था। फिलहाल अमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है और जनाब कहना है कि साल 2025 के शुरू के 9 महीनों में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी पे लटकाया जा चुका है ईरान में, और ये रिकॉर्ड पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। दोस्तों, ये ताज़ा खबरें आपके सामने मैंने रखी हैं,
जो ईरान की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से, मशरिक वस्ता की तरफ से निकल के आई हैं। लेकिन एक बात की दाद तो मैं भी दूंगा, दुनिया में लोहा मनवाती है इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद और जानी मानी इंटेलिजेंस है, लेकिन ईरान की इंटेलिजेंस उसे भी मात दे रही है और उसके जासूसों को पकड़े ले रही है वारदात को अंजाम देने से पहले ही। जब 22 जून साल 2024 को ईरान के परमाणु ठिकानों पे अमेरिका और इजराइल ने बॉम्बर B-52 से हमले किए, तो उसके बाद से ही ईरान की इंटेलिजेंस जो है वो जासूसों को पकड़ने में लग गई थी। और जनाब जावेद नईमी को जो पकड़ा है, इसने भी जानकारी दी थी, ईरान की इंटेलिजेंस जानकारियां दी थी इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद को, जिसमें इसने बताया था ईरान के परमाणु प्लांटों के बारे में और जनाब ईरान की मिलिट्री कमांडरों के बारे में, जिन निशानदेहियों पे अमेरिका ने बॉम्बर B-52 से हमले किए थे। फिलहाल अब सब जासूसों को पकड़कर ईरान जो है एक एक करके फांसी पे लटका रहा है। देखना है अभी आगे क्या होता है और कितने जासूस पकड़े जाते हैं। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही है।